starting our chapter of class 8th, chapter number 16, light. So, what is light? अच्छा चलो ये बताओ, हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंस कौन सी है? ऑल थ्रूआउट, ठीक है, कि हम माउंटेन्स को देख सकते हैं, रिवर को, ट्रीज़ को, प्लांट्स को, शेयर, पीपल, रेनबो, क्लाउड्स, बर्ड्स, सिर्फ एक ही चीज़, दैट इज़ अवर आइज़, यानी मतलब हमारी विजिबिलिटी। सो क्या आप कॉमन से एक डेफिनेशन देते हैं हम लाइट को? सो लाइट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन अपनी कहूँ तो एक डेफिनेशन हो गई लाइट की। थोड़ी सी रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं लाइट की। देखो, अगर आप इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाते हो, आगे मिरर रख के यहाँ कंघे के बीच में स्लाइड पास, अब देखते हो यहाँ एक लाइट इधर जाएगी और एक वापस, मतलब उसको टच करके लाइट वापस भी आ रही है, अपने पास आ रही है ना। तो इसका भी एक होता है, जो लाइट जा रही है वो है हमारी इंसिडेंट रे, जो लाइट आ रही है वो है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, ठीक है, वो होएगी हमारी नॉर्मल। जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से अपनी इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है ना, वो इक्वल होता है। अभी तो ये नहीं समझ में आएगा, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखिए, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशंस भी कर लेते हैं। द रे ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इन अदर डायरेक्शन। ठीक है, वो वाली लाइट हमारी होती है, तो हो रही है, देखो, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ओके, तो अब रिफ्लेक्टेड रे की भी डेफिनेशन कर देते हैं। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नॉन एज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, देन अभी अच्छे से पढ़ते हैं। ए रे ऑफ लाइट इज़ एन आइडलाइजेशन इन रियलिटी। वी हैव ए नैरो बीम ऑफ लाइट which is made up of several rays. For simply, we use the term ray for a narrow beam of light. Okay, तो यहाँ पे आपको मतलब चैप्टर रीड करने से, मतलब सही चैप्टर रीड करने से स्टार्टिंग में पॉइंट दे रखा है। अगर हम कह रहे हैं कि लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट, तो हम वो सिर्फ एक ही बीम है लाइट की। ठीक है, एक रे में काफ़ी सारी छोटी छोटी बीम्स होती है। अगर हम रे कह रहे हैं तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही बीम। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस मतलब चैप्टर को अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कुछ इस तरह की लाइंस बना के देखनी है। ये देखिए, यहाँ पे हमने एंगल लिया है 45 का, यहाँ पे भी 45 का एंगल ले रखा है। देन बीच में हम उसकी लाइन खींच रहे हैं। जो बीच वाली लाइन है वो हमारी है नॉर्मल, जो इधर से जा रही है। देखो जी, साथ में पेंसिल पकड़ी है ना, उसके साथ जो रे है जो जा रही है वो है हमारी इंसिडेंट रे, और जो स्ट्राइक होके बिल्कुल तिरछा जा रही है वो है हमारी नॉर्मल। जो बीच में हम लाइन खींच रहे हैं, नहीं, जो हमारी इधर साइड को तिरछी को जा रही है वो है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और जो बीच में लाइन खींच रहे हैं वो है हमारी नॉर्मल। सो हमने इनको छोटी छोटी टर्म भी, आपको मुश्किल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके एक शॉर्ट टर्म भी दे रखी है, एंगल आई। ठीक है, जो डिफरेंस होता है नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड ने इज़ नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आर। ठीक है, और जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे में जो एंगल होता है उसको कहते हैं हम एंगल आई, यानी कहूँ तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो ये देखिए, अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये जा रही है, इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्ट होके आई, तो ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रे। जो बीच वाली रे है वो होगी हमारी नॉर्मल बस। ओके, देन नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमें एक चार्ट दे रखा है। ठीक है, हमें मतलब
क्या करना है, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल्स ऑफ द इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर दे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल? If the experiment is carried out carefully, it is seen that angle of incident, ठीक है, always equal to angle of reflection. Point to be noted, ठीक है, ये लॉ होता है रिफ्लेक्शन का कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो भूजो ने एक सवाल पूछा, व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल. ओके, तो भूजो ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, मतलब इसका कुछ ज़्यादा नहीं है. उन्होंने कहा कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये देखिए इस तरह से. ओके, तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगला करते हैं. व्हेन द whole sheet of paper is spread on the table. ओके, देन इन्होंने एक एक्टिविटी की है जिससे ना उन्होंने मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और उसको अच्छे से दिखाया है. तो ये होता क्या है, हम इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं. देखो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब जो इंसिडेंट रे होती है और जो नॉर्मल है और जो अपनी रिफ्लेक्टेड रे है वो सिर्फ एक ही प्लेन पे लाई हो रही है. ये देखिए, ये एक ही पॉइंट है जहाँ पे लाई हो रही है. मैं आपको अच्छे से बताती हूँ. ये देखिए, ये है वो पॉइंट. कैन यू सी दिस हाईलाइटर? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं. ये हमारा है सेकेंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, देन अब आगे पढ़ते हैं हम. यहाँ पे थर्ड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, with the sun as the source of light instead of a torch, you too can use the sun as a source of light. क्या आप सन को सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर सकते हो? हम कर सकते हैं. ओके, भूजो ने सोचा कि क्लास 7th में उसने पढ़ा था फीचर्स ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. ठीक है, उसने ये सब कुछ पढ़ा था, तो उसके रिलेटेड इसने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. या आप लास्ट क्लास के बेसिस पे कर सकते हो इजीली. सो नेक्स्ट करते हैं. ये देखिए, यू मे रिकॉल दैट in an image formed by a mirror, the left of the image appears on the right and the right appears on the left. This is known as literal inversion. ठीक है, आप जनरली देखते हो कि मैं अपना मान लो राइट हैंड में मिरर के सामने उठा रही हूँ तो वो मेरा लेफ्ट हैंड दिखेगा. वाई? बिकॉज ऑफ मतलब इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिटरल इन्वर्जन. ठीक है, अब रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं. ये देखिए, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब ये है अपनी ओके. तो ये देखिए, ये थोड़ी सी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है. जो रे आ रही है, ये देखिए इसमें जो रे आ रही है वो तो है हमारी पैरेलल, और जो रे जा रही है वो है टेढ़ी मेढ़ी तिरछी सी. ठीक है, तो इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं. ठीक है, आप ये मत सोचो कि अगर डिफ्यूज फ्रैक्शन हुई है तो ये फेल हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ का कि दोनों एंगल इक्वल होंगे. नहीं, ये कभी भी फेल नहीं होता. ये इसीलिए क्योंकि इरेगुलर्स इन द रिफ्लेक्शन सरफेस दैट ऑफ ए कार्डबोर्ड. ये देखिए, बताऊँ क्यों ये होता है. ये नहीं है कि हमारा अपना रूल टूट गया, नहीं, ये इसलिए होता है बिकॉज हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि सिर्फ हमने एक ही बीम को देखना है. एक बीम को देखोगे तो आपको उसका एंगल एकदम परफेक्ट लगेगा, लेकिन आप बहुत सारी को एक साथ देखोगे तो आपको तिरछी सी भी दिख सकती हैं. अगर वो डिफ्यूज है तो, रेगुलर है तो नहीं दिखेगी, लेकिन डिफ्यूज देखिए ये रेगुलर है. जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो मोस्टली होती रहती है बिकॉज ऑफ के जैसे कि अपना मिरर हो गया, मिरर पे ये फॉर्म हो जाती है कोई स्मूथ सरफेस एक्सेट्रा उन पे. ओके, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट?
ओके, तो इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा इजी है। नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। मून फॉर एग्जाम्पल receives light from the sun and reacts it. That's how we see the moon. The objects which shine in the light of the other object is called illuminated objects. ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम हर एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड लाइट के ज़रिए देख पाए। देखिए, जो मेरे ट्यूब से जो लाइट आ रही है वो मेरे ऊपर पड़ रही है ना, तभी दूसरा मेरे को देख पा रहा है ना उसकी देखो, मैं भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हूँ। मेरे ऊपर अगर ट्यूब की रोशनी पड़ रही है तो मेरे से रिफ्लेक्ट होके वो किसी की आँखों में जाएगी, किसी की आँखों में जाएगी, तो वो देखेगा कि ये बंदा दिख रहा है। सिंपल, ठीक है। अगर मेरे बैक में लाइट है और मेरे फ्रंट में लाइट नहीं है और मैं उसे नहीं दिखूँगी, वाई? क्योंकि मेरे फ्रंट से कोई लाइट ही नहीं आ रही, मेरे बैक पे लाइट है, तो मैं पूरी ब्लैक दिखूँगी। बैक से मैं हूँ सही, अगर वो मेरे को पीछे से देखे तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे मून हो गया, मून कभी भी अपनी लाइट नहीं लेता है, वो दूसरों की लाइट लेता है, ठीक है। तो एक बार इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 16.4 से स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, ठीक है। इस टॉपिक पे हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक तो ज़रूरी दबा देना अगर वीडियो पसंद आई तो, ठीक है, और कमेंट भी करना। और बाय बाय फॉर नाउ।